मीन राशि हो चाहे मीन लग्न है, यूं तो आप लोग शनि की ढैया और शनि के गोचर से परेशान होंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं। अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के भाग्येश मंगल और साथ साथ में धनेश भी जो बनते हैं वो अपनी मूल त्रिकोण की राशि में लगभग 2 साल के बाद में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि के अंदर मंगल के गोचर की, जो कि होने जा रहा है 11 मई को, और ये लगभग 40 दिनों तक यहीं रहेंगे, यानी कि 21 जून तक आप लोगों के लिए मेष राशि के अंदर ही, यानी कि द्वितीय भाव के अंदर ही मंगल जो है प्रवास करेंगे। अब देखिए जनाब, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप लोगों के लिए। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर मंगल को देखें तो मंगल मीन राशि के अंदर ही है और यहाँ पे शनि का भी जो है युति बना के बैठे हैं, लेकिन 11 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे और 11 से लेकर के 15 तक तो विशेष ये समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी यहाँ पे आपको बैठते हुए दिखाई देंगे। सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष के अंदर है, मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आएंगे। तो ये जो 5 दिन रहने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका, इसके ऊपर ही आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम नक्षत्रों से ही शुरू कर लेते हैं। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण यानी कि हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। तो अश्विनी पूरा, भरणी पूरा, कृतिका का पहला चरण पड़ेगा। ठीक है जी, एक राशि में 9 चरण पड़ते हैं किसी भी नक्षत्र के। अश्विनी नक्षत्र में जब मंगल रहेंगे तो आपके देखिए पहले तो द्वितीय भाव में, धन भाव में, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारक प्रभाव यहाँ पे देंगे। कहने को तो द्वितीय भाव मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि ये नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए मंगल कारक ही फल आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके धन में वृद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि तो है ही, आपकी सेविंग्स भी बढ़ने वाली हैं। आपके लिए धन लाभ स्पेशली मंगल यहाँ पे लेके आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि डिले वाला प्रोसेस है, लंबा चलेगा, क्योंकि बीच में किसी भी समय पे 40 दिनों के लिए मंगल कभी भी बीच में वक्री भी नहीं हो रहे हैं, तो डिले नहीं हो रहा है। इन जो नक्षत्र हैं इनका काम ही ऐसा है कि ये हायर एंड फायर तुरंत प्रभाव से रिजल्ट देते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तारीखें नहीं मिलती हैं। आज केस फाइल किया, आज ही परिणाम आ गया, कुछ इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। ये जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु बनते हैं। ठीक है, और इनके जो देवता बनते हैं वो देवता बनते हैं अश्विनी कुमार। 2 घोड़ों से जुड़े हुए देवताओं के चित्र आपने देखे होंगे, वो अश्विनी कुमार ही है। ये चिकित्सा के देवता, हीलिंग के देवता माने जाते हैं, यौवन के, शक्ति के, समृद्धि के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके ना सिर्फ धन समृद्धि ये लेकर आ रहे हैं, बल्कि कुटुंब परिवार के अंदर भी जो रिश्ते थोड़े बहुत बिगड़े हुए होंगे उनको संभालने का, उनको सहेजने का, उनको वापस से ठीक करने का ये समय आप लोगों के लिए बनेगा। ये ऊर्जा है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके की शक्ति वाला ग्रह है, शक्ति वाली राशि है। तो अपनी ऊर्जा को संभाल के रखिएगा। अगर अर्थ व्यर्थ के अंदर बिगाड़ के रख देंगे ना तो उससे आपका ही नुकसान होगा। आपके क्रोध से, आपके थोड़े से अहंकार से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। पैसों का निवेश करते वक्त, खर्च करते वक्त जल्दबाजी ना करिएगा। आ रहे हैं, शांति रखिएगा। हड़बड़ाहट करेंगे तो समस्या थोड़ी सी हो सकती है। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव के ऊपर। ये भाव ज्ञान का भाव माना जाता है। मंगल जो ऊर्जावान ग्रह है वो ज्ञान के ऊपर जब दृष्टि डालेगा, ये वैसे तो जल तत्व की राशि है, कर्क चंद्रमा की ये राशि पड़ती है। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, जो बार बार जो है थिंकिंग को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, डिसीजन मेकिंग को लेकर प्रॉब्लम रहती है, आज विचार कर लिया, कुछ 4 दिन बाद में वो बदल लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्टॉपेज लगेगा मंगल की वजह से। ठीक है ना। और मंगल की ये जो दृष्टि है आपके लिए, मैं ये कहूँगा कि अपने जो भी आपने काम पेंडिंग रख रखे हैं, सिर्फ थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो, उसको प्रोसेस में डाल दीजिए, आपका काम तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। रिलेशनशिप वाले मामले में थोड़ी सी ऊर्जा हमको यहाँ पे दिखाई देती है, बस ध्यान रखिएगा, जरा जरा सी बातों पर झगड़ा नहीं करना है। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो विद्यार्थीगण हैं उन लोगों के लिए भी पढ़ाई के वाले मामले के अंदर ये पॉजिटिव ही दृष्टि है। भगवान हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन वाचन किया कीजिए। विद्यार्थीगणों के लिए स्पेशली दिमाग भी ठीक रहेगा, शांति भी बनी रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन में भी वृद्धि होगी। मंगल यहाँ से तुला राशि के ऊपर 7 दृष्टि डालते हैं, जो कि अष्टम भाव पड़ता है। 8वां भाव कई तरह की चीज़ों को लेकर के आता है, लेकिन साथ ही साथ के अंदर मैं ये कहूँगा अगर थोड़ा धार्मिक रुझान आप प्रतिदिन रूप से करें, क्योंकि मंगल का प्रवास है ना। यहाँ पे अगर आप हनुमान जी से संबंधित आराधना करें, मैं कुछ ना कहूँ कि अगर देखो प्रतिदिन करते हैं हनुमान चालीसा, जब याद हो जाती है तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हनुमान चालीसा को नहीं लगते हैं। तो आप ध्यान कीजिए,
है ना। प्रतिदिन स्नान आदि करके हनुमान चालीसा का वाचन कीजिए। अष्टम भाव से संबंधित अगर कोई बुरे परिणाम भी होंगे तो वो टल जाएंगे। जो लोग मेडिकल वाली लाइन के अंदर है, पुलिस लाइन के अंदर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से संबंधित कोई काम करते हैं, ऐसी कंपनियों के अंदर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं कहूँ कि थोड़ा सा इस समय पे क्या है, अपने काम को और विस्तार देने का है, सूक्ष्मता उसमें लाने का है। सूक्ष्मता का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक आपका स्पेशलाइजेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। यानी कि ये जो 8वां भाव है, ये 8वां भाव गूढ़ता को देता है, रहस्यों को देता है, ठीक है ना। तो अपनी विद्या का, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, अपनी विद्या का यदि अपने काम से संबंधित अगर आप उसकी रिसर्च के अंदर डाल देंगे तो आपके अंदर ही पॉलिश होगी। यहाँ से एक और बात, मंगल की 8वीं दृष्टि अपने ही जो इनकी दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, क्षमा कीजिएगा, जल तत्व की राशि है, भाग्य भाव में पड़ती है। यहाँ पे भी 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है। तो ना सिर्फ आप लोगों के भाग्य में वृद्धि हो रही है, बल्कि आप लोगों के जो भी धर्म कर्म से संबंधित जो भी आप काम करते हैं उनमें भी आपके साथ साथ में वृद्धि होगी। कोई जहाँ पे भी आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए, धन का साथ है, ज्ञान का साथ है, आध्यात्म का साथ है, भाग्य का साथ है, और क्या चाहिए आपको। अपनी ही राशि के ऊपर 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे एक और बात, वृश्चिक राशि के ऊपर और किसी ग्रह की दृष्टि भी अभी नहीं पड़ी हुई है, अभी वर्तमान में तो नहीं है, बाद में आगे 15 तारीख के बाद में हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आएंगे। जैसे सूर्य यहाँ पे आएंगे, शुक्र आगे खिसक जाएंगे। शुक्र की भली अभी दृष्टि पड़ी हुई है यहाँ पे वृश्चिक राशि के ऊपर। मंगल की अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि पड़ जाना, वो भी भाग्य भाव के अंदर भाग्य में वृद्धि ही करेगा, भाग्य में उन्नति ही करेगा। और ये शांत राशि है मंगल की, थोड़ी ठंडी राशि है, ये थोड़ी सी गूढ़ता की राशि है, एकांत की राशि है, ठीक है ना। तो भाग्य के अंदर आप लोगों को सपोर्ट जरूर से मिलेगा, और आपको जब भाग्य का साथ मिलेगा तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि काम मेरे किस्मत से हुआ है या मेरी मेहनत से हुआ है, पर जो भी हो आपका काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मंगल का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी ही रहने वाला है। कोई कुछ डराए कुछ कहे तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब नक्षत्रों के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो ये अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो केतु हैं, और जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार बनते हैं। जो 2 घोड़ों के साथ में आपने देखा होगा ना, जो देवताओं के चित्र है वो अश्विनी कुमार ही हैं। चिकित्सा के देवता है, हीलिंग के देवता है, वृद्धि के हैं, समृद्धि के देवता है। द्वितीय भाव के अंदर जब तक मंगल 11 मई से लेकर 29 मई तक आप लोगों के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, आप लोगों के लिए पैसा बनाने का भी समय है, फैमिली के अंदर टाइम स्पेंड करने का भी समय है, अपना जो परिवार कुटुंब जो समाज है आपका, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उसमें आपकी छवि को वृद्धि करने का समय है, ठीक है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो तो उसमें जरूर से सम्मिलित होइएगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो सामने निखर के लोगों के आएगा, आपको तारीफ ही मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद में भरणी नक्षत्र में के अंदर मंगल जाएंगे 29 मई को, 29 मई से लेकर 16 जून तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र के जो ग्रह देवता हैं वो तो हैं शुक्र महाराज, और नक्षत्र जो देवता बनते हैं वो बनते हैं यमराज। जी हाँ, तो देखिए ये थोड़ा सा संघर्षों का समय रह सकता है। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ यमराज हैं एक तरफ शुक्र हैं, तो मेहनत स्ट्रगल थोड़ी सी परेशानियों के बाद में रिजल्ट जरूर से आ जाता है। घर परिवार कुटुंब के अंदर यदि कोई वृद्धजन हो तो उनकी थोड़ी सी तबियत वगैरह का ध्यान रखिएगा, खास करके ऐसे लोग जो थोड़े हार्ट के पेशेंट हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट किसी को अगर हो चुका है, तो ऐसे लोगों का स्पेशली इस समय पे आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावधान ही कर रहा हूँ। देखिए, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, ठीक है ना। भरणी नक्षत्र से आगे 16 जून को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, देवता बनते हैं इसके अग्नि। तो ये है बिल्कुल काटने वाला, खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला नक्षत्र, नेतृत्व का नक्षत्र, ऊर्जा शक्ति का नक्षत्र। यानी कि जो भी काम हमारे हो, जो थोड़े पेंडिंग पड़े हैं, जो संघर्ष भरणी नक्षत्र में किया है वो सब कट जाएंगे, उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको इस भरणी नक्षत्र के दौरान। ये लगभग 5-6 दिनों के अंदर इस नक्षत्र में रहेंगे मंगल, और अंतिम में जाते जाते आपको तथास्तु कर जाएंगे। जो भी आपने भरणी नक्षत्र के अंदर 16-17 दिनों के अंदर जो भी थोड़ी परेशानियां झेली होंगी उसका रिजल्ट आपको कृतिका नक्षत्र में मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, मंगल का ये जो गोचर है आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। शनि की मार से परेशान है, ढैया चल रही है, तो बीच में ये थोड़ा सा शुभ समाचार आया है, क्योंकि मंगल ऐसा ये छोटा मोटा गोचर नहीं है जनाब, ये पूरे लगभग 2 साल के बाद में मंगल यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। 1 जून 2024 को मंगल ने मेष राशि में प्रवेश किया था, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। अब मंगल अब जाकर के 11 मई 2026 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की स्व राशि के अंदर आता है तो धूमधाम से आता है और वहाँ का परिणाम जरूर से देता है, ठीक है। वैसे भी ये आपकी जो लग्नेश राशि बनते हैं, गुरु महाराज बनते हैं, इन दोनों की मित्रता भी है, तो ये और ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है। यहाँ से अगर आप
और चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो गुरु भी आपके केंद्र के अंदर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी वर्तमान में। जून का जैसे समय आएगा ये भी अपनी उच्च राशि के अंदर आ जाएंगे, तो ये जून का जो समय रहेगा ये और ज़्यादा आपके लिए पावरफुल रहने वाला है। बहरहाल हम सिर्फ आज मंगल की ही बात कर रहे हैं, तो अपनी पत्रिका देखिए, मंगल की पोजीशन देखिए, मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखिए कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसमें कहीं मंगल का अगर अंतर प्रत्यंतर या महादशा में भी चल रहा है तो ये गोचर और ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट रखने वाला है। ठीक है जनाब। अब कुंडली से संबंधित और कोई छोटी मोटी परेशानी हो, क्योंकि डीपली हर आदमी के समझ में नहीं आता है, तो अगर कोई परेशानी हो, कोई ज्योतिषीय प्रश्न हो, उसका समाधान जानना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप आराम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अब मैं आप लोगों से एक थोड़ा निवेदन चाहता हूँ। देखिए क्या है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, और आपने पिछला जो हमारा मीन राशि वाला जो वीडियो है मई के महीने वाला, उसको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। अगले वाले वीडियो के अंदर हम वीकली में आएंगे, क्योंकि वीकली वीडियो हमारा रेगुलरली चलता है, और वो वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ग्रहों के परिवर्तन है। इतने सारे परिवर्तन किसी वीक के अंदर इस साल में पड़े हों मुझे तो याद नहीं है। तो 11 मई से लेकर के और 17 मई का वीडियो हम अलग से बना देंगे, उसमें हम बाकी ग्रहों को भी ले लेंगे। बहरहाल बस इजाज़त चाहता हूँ इसके बाद में आपसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा, एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।